Hello dear student, welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLD College of Science, Akola. So in this lecture, we'll discuss about the superconductivity. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLD College of Science, Akola. Now our BSc final year semester 6 syllabus, it's our unit number 6, in which there are mainly two big parts. The part 1 is the superconductivity and the second part is the nanotechnology. So first we will study about the superconductivity and then we will discuss about the nanotechnology. So these are the contents of this part 1: superconductivity, critical temperature, critical magnetic field, Meissner effect, proof of diamagnetic nature of superconductivity, BCS theory of superconductivity, and application of superconductors. So this topic superconductivity we can discuss, or we will discuss in mainly in 5 parts. In the first part we will see the introduction. In second part we will discuss about the critical magnetic field, critical temperature. Third part we will discuss about the type 1, type 2 superconductor and Meissner effect. In fourth part we will see the proof of diamagnetic nature of superconductivity and the BCS theory of superconductivity. And lastly, in part 5 we will see the application of superconductor and the conclusion. So now from this lecture we will start the topic superconductivity, part 1. In this part 1 we will see the introduction of superconductivity. तो यहाँ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये समझ के लेना है कि जो मेटल या जो कंडक्टर होते हैं उसको रेजिस्टेंस किसके वजह से आता है. हमको पता है, वी नो दैट inside the metal there are positively charged ions core present at the center and which is fixed, and the electron is moving around it. In the absence of magnetic field, in the absence of electric field, the electron is moving randomly inside the metal, and the net electric moment of the charges is 0. Okay, when we apply the electric field, then the electron moving from negative to positive side and the current is flowing from positive to negative side. Okay, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं कंडक्टर के अंदर में, जब उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो उस मेटल के अंदर में कोलिजन होता है. कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन लैटिस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स आयंस के बीच में. तो ऑब्वियसली अगर ये कोलिजन होता है तो उस कोलिजन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसको ऑब्स्टेकल वहाँ पे क्रिएट होता है, और उसके मोशन को अगर वहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली उसका मोशन स्लो हो जाएगा. एंड वी नो द करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम टू द कंडक्टर. जितना कम समय में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा चार्जेस उस एरिया के अंदर से फ्लो होंगे, उतने ज़्यादा करंट रहेगा. तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट होने के कारण करंट रिड्यूस होता है. और क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो लैटिस आयंस होते हैं, जो फिक्स लैटिस आयंस होते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच में वाइब्रेशन क्रिएट होता है. वाइब्रेशन क्यों क्रिएट होता है? वी नो दैट ईच एंड एवरी एटम इज अटैच टू द हाइपोथेटिकल स्प्रिंग. जैसे आप देख रहे हो कि जो लैटिस स्ट्रक्चर है, ये जो डॉट्स दिख रहा है, ये एटम्स हैं मेटल के अंदर में, और ये सभी एटम ये एक में से एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जैसा आइडियल स्प्रिंग, हाइपोथेटिकल आइडियल स्प्रिंग. और जब हम टेम्परेचर इस मेटल का बढ़ा देते हैं, रूम टेम्परेचर पे बोले या फिर उसके हायर टेम्परेचर पे, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है. जितना ज़्यादा वाइब्रेशन रहेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन रहेगा. और जितना ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा
कोलिजन इसके अंदर में बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के पाथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया, मतलब उसका जो पाथ है उसके पाथ के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाथ के बीच में बहुत सारे अड़थड़े जो बोलेंगे हम जिसको ऑब्स्टेकल वहाँ पे क्रिएट होंगे, और जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल रहेंगे उतनी ज़्यादा कम करंट वहाँ पे फ्लो होगा, और जितना कम करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली हियर वी से एज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब क्या कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी यहाँ पे बढ़ेंगी, या रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हमको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के अगर हम कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते हैं रो, तो ये फार्मूला बनेगा R इक्वल्स टू रो L बाय A। आई मीन नो दैट द रो इज नथिंग बट द resistivity. Rho is nothing but the resistivity. Okay, so we can written as rho is equals to RA by L. Okay, rho is equals to RA by L, and the reciprocal of resistivity is the conductivity. जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी से, यह सिग्मा रिप्रेजेंट द कंडक्टिविटी। ओके, तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना कम कंडक्टिविटी, जितना कम रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जो कंडक्टर होते हैं उसको रेजिस्टेंस क्यों आता है। एक ही कारण है कि रूम टेम्परेचर पे या हायर टेम्परेचर पे इस मेटल को टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है। हीट की वजह से क्या होता है कि अंदर के जो आयंस कोर है वो उसके बीच में इस तरीके का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और वाइब्रेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के पाथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, और ऑब्स्टेकल क्रिएट होने की वजह से करंट कम होता है। करंट कम इसलिए होता है कि वहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो यही कारण है मटेरियल को रेजिस्टेंस आने का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट की क्यों भाई मटेरियल को कंडक्टर को रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस इसी की वजह से आता है। अब अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑटोमेटिकली इनका जो कोलिजन है वो कम करवाना पड़ेगा। जितना कोलिजन कम होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ऑब्स्टेकल कम होगा, जितना ऑब्स्टेकल कम होगा उतना ज़्यादा करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो कोलिजन कम कैसे करवाया जाए, तो इस वाइब्रेशन को कम करके। अब वाइब्रेशन को कम कैसे किया जाए, टेम्परेचर को कम करके, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अगर टेम्परेचर कम करते तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर कम करूँगा इसके वाइब्रेशन कम होंगे, और जैसे वाइब्रेशन कम होंगे यहाँ पे जो कोलिजन है वो कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा इसके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिसका टेम्परेचर कम करने से उसकी कंडक्टिविटी एकदम हाई हो जाती है, ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। सभी कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं होते। कुछ पर्टिकुलर जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिनका टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर घटा देने से क्या होता है कि रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और ऐसे मटेरियल की कंडक्टिविटी सडनली ज़ीरो हो जाती है। उस मटेरियल को बोलेंगे हम सुपर कंडक्टर। ओके, so in this part here we see as a resistivity of the conductor is a function of temperature. As temperature decreases, resistivity of the conductor decreases. The resistivity of ordinary conductor arises from the scattering of the free electron by lattice defect and vibrations. Out of the total
resistivity of conductor, some part of resistivity is due to the scattering of electron by atoms vibrating from their equilibrium lattice position. As temperature decreases, the amplitude of the vibrations decreases. So this type of resistivity decreases as the temperature decreases. So but according to the quantum theory, the atom retained a certain minimum vibration motion even at absolute zero temperature. So the part of resistivity is due to the impurity and defect in the atomic structure of the conductor. So resistivity decreases with decrease in the temperature, but it remains finite at lowest temperature according to the quantum theory. So even the base conductor is copper, silver, gold show a small non-zero resistance to the flow of electricity. And when we decreasing the temperature of the material, then its resistivity suddenly falls to the zero. This type of material is called as superconductor. So here we see the definition of superconductor. Superconductor is a phenomenon occurring in the certain materials generally at very low temperature, characterized by exactly zero electrical resistance and the exclusion of the interior magnetic field. In simple word, here we can say as, for some material, the resistivity vanishes at some low temperature. They become superconducting. Such a material are called superconductor. तो superconductor किसको बोलेंगे कि ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी एक टेम्परेचर कम करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. इस टाइप के मटेरियल को हम सुपरकंडक्टर ऐसा बोलेंगे. So superconductivity was discovered on 1911 by Heike Kamerlingh once, who was studying the resistance of solid mercury at cryogenic temperatures using the recently discovered liquid helium as a refrigerator. रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड हीलियम यूज़ करके लिक्विड हीलियम यूज़ करके उस मटेरियल को कोल्ड करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कम करते हैं. ओके, सो एट टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, -273 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0 केल्विन. सो 4.2 केल्विन he observed that the resistance suddenly disappeared. In subsequent decades, superconductivity was found in several other materials. Okay. तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ये ग्राफ निकाला है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर. तो नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मेटल्स और सुपर कंडक्टर मेटल, इन दोनों में डिफरेंस देखिए. ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते लेके जा रहे हैं टूवर्ड 0 केल्विन, जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ लेके जाएंगे तो मटेरियल देखिए, नॉर्मल जो नॉन सुपर कंडक्टिंग मेटल होता है उसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है इस तरीके से. देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसकी रेजिस्टिविटी कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, लेकिन नॉन ज़ीरो होती है, ज़ीरो तक का नहीं पहुँचती है वो. ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिसको हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे, उसका अगर टेम्परेचर कम करते लेके आए उस मटेरियल का तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी. लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि उसकी रेजिस्टिविटी सडनली फॉल्स टू द ज़ीरो, उसकी रेजिस्टिविटी एकदम सडनली ज़ीरो पे गिर जाएगी. ये कैसे, ये आगे बढ़ गई, ज़ीरो नहीं हुई, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो सुपर कंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी. जिस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड विच इज इंडिकेटेड TC. सो द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर TC. द कूलिंग ऑफ द मटेरियल कैन बी अचीव यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम फॉर इवन मोर लोअर टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर कम करवाने के लिए लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है. दिस इज अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके, सो in this case, the phenomena of superconductivity has a great importance because
can easily flow through it without producing the thermal energy losses. So in 1986, the new ceramic material were discovered which is superconducting at considerably higher temperature. So the new ceramic superconductor are basically good insulators. The mechanism which cause superconductivity differ from the mechanism which cause the conductivity of the metal. So the superconductivity is due to the strong coupling between the conduction electron and lattice, and the conductivity of metals is due to the work coupling between the valence electron and the lattice. This is a basic reason. यह ऐसा क्यों होता है, सडनली फॉल क्यों होती है इसकी रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? इसके पीछे का कारण जो मेन बेसिक है वो है BCS थ्योरी में दिया हुआ है, जो कि हम कुछ लेक्चर के बाद डिस्कस करने वाले हैं. BCS थ्योरी. ओके, नाउ these are the some important points about the superconductivity. It is observed that the property of superconducting material can be changing temperature, magnetic field, frequency of applied electric field, quantity of doping material in the atomic structure. जो सुपरकंडक्टिविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ ऐसे जो पॉइंट्स है मैंने जो यहाँ पे बताया उसके वजह से चेंज होती है. जैसे कि टेम्परेचर से भी चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी चेंज हो सकती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी से भी चेंज हो सकती है, और जो मटेरियल में हम डोपिंग यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी चेंज हो सकती है. ओके, सो द सुपरकंडक्टिविटी विल डिसअपियर if the temperature of the superconducting material increases about its critical temperature. यहाँ क्या हुआ था कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते जा रहे थे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी सडनली जीरो हो गई थी. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. और उसके आगे भी लेके जाते तो सुपर कंडक्टर ही रहता है, उसकी रेजिस्टिविटी जीरो ही रहती है. अगर हम इसके आगे TC के आगे भी टेम्परेचर बढ़ा के लेके गए तो भी. लेकिन हम रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, टेम्परेचर फिर से बढ़ाते हैं. फिर से बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि द मटेरियल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट. वो मटेरियल उसके नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा और फिर से वो सुपर कंडक्टर का नॉन सुपर कंडक्टर बन जाएगा. तो ये कब होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से भी प्रॉपर्टी चेंज होती है. तो पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट देखिए, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉयड व्हेन sufficiently strong magnetic field is applied to the superconducting materials. The magnetic field penetrates the material and electrical resistance is restored. The transition from the superconducting to the conducting state is reversible. Okay, the critical value of magnetic field at which superconductivity disappear is known as critical magnetic field. It is denoted by Hc. The value of critical magnetic field depends on the temperature. At critical temperature, the value of critical magnetic field is 0. So Hc at Tc is equals to 0. मतलब दो कंडीशन यहाँ पे हमने देखी है कि सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सडनली फॉल होती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जिसको बोलेंगे हम Tc, और उसी की रेजिस्टिविटी डबल से इंक्रीज होती है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरे पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला है कि उस मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉयड होती है एक और कंडीशन पे, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी जिस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में फिर से उसकी पूरी सुपर कंडक्टिविटी डिसअपियर हो जाएगी और नॉर्मल स्टेट में वो रिटर्न हो जाएगा. जिस मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो द disappearance of the superconductivity by means of the strong magnetic field is a principle on which switching element like the cyclotron operate. This is application, and the superconductor are used to produce a magnetic field about 50 Tesla. Okay, अब ऐसा क्यों होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में उसके ऊपर अगर बढ़ा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलो या टेम्परेचर, फिर से वो सुपर कंडक्टर का नॉन सुपर कंडक्टर होता है, और कम कर देते हैं तो नॉर्मल कंडक्टर का सुपर कंडक्टर होता है. ऐसा क्यों होता है इसका पूरा डिटेल हम BCS थ्योरी में देखेंगे. ठीक है, सो द वंस अगेन ये वी सी द डेफिनेशन. द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अबाउट दिस वैल्यू ऑफ द externally applied magnetic field, a superconductor become non-superconducting
this minimum magnetic field required to destroy the superconducting state is called as critical magnetic field HC. ठीक है, जैसे कि एक ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर. तो इसका जो नेचर है वो इस तरीके से आता है. तो इसकी इनसाइड जो भी रीजन है वो सुपर कंडक्टिंग रीजन है और आउटसाइड का नॉर्मल रीजन है. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, ठीक है, आपको यहाँ पे इसका ग्राफ मिलेगा. ठीक है, तो ये जो कंडीशन, ये जो फार्मूला देख रहे हो आप, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एच सी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट 0 1 माइनस टी बाई टी सी स्क्वायर. ठीक है, ये इसका फार्मूला है. तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे इस फार्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है, इफ लेट अस सपोज द टेम्परेचर इज 0, if t here we put the t is equal to 0, so hc become h naught. Okay, hc become h naught. ठीक है, और if the temperature is tc, अगर ये टेम्परेचर टीसी पे अगर हम आप चल जाते तो t इज इक्वल टू टी सी, तो टी सी गेट कैंसल, 1 माइनस 1 0, सो एच सी बिकम 0, है ना. मतलब टी पे एच सी जो है वो 0 हो जाता है. ठीक है, और टेम्परेचर कम करते लेके आते हैं हम तो वो बढ़ जाता है. तो इस तरीके से क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखा है. ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द सुपर कंडक्टर. सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विल सी द मेशनर इफेक्ट and the type 1 type 2 superconductor. So thank you very much for watching this video.